नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हाई में। और हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और कैसे वो इलियोसिकल वर्व के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो हम इस वीडियो में लार्ज इंटेस्टाइन से स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो लार्ज इंटेस्टाइन होता क्या है? द लॉन्ग ट्यूबलाइट ऑर्गन है। एक ट्यूबलाइट ऑर्गन है जो कि किससे कनेक्टेड है? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है। इट स्टार्ट फ्रॉम द सीकम। ये सीकम से स्टार्ट होता हुआ एंड कहाँ पे होता है इसका? रेक्टम एंड एनल कैनाल पे इसका एंड हो जाता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो वो रहती है 1.5 मीटर लॉन्ग। और आपको पता होना चाहिए कि जो खाने की कम्प्लीटली डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लेकिन जो खाने से जो वाटर अब्जॉर्ब होता है, जो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, वो होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। और यहीं पे हमारे जो आयंस वगैरह होते हैं वो भी यहीं पे अब्जॉर्ब होते हैं। और जो डाइजेशन के बाद जो फूड मटेरियल बच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, वो भी फीसिस की फॉर्म में यहीं पे कलेक्ट होता है और यहीं पे उसकी फॉर्मेशन होती है। तो आइए, पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। सिक्कम, कोलोन, रेक्टम एंड एनल। एनस सबसे पहले लेते हैं हम सिक्कम। इट इज़ ए स्मॉल ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक है मतलब ये दोनों एंड इसके जो हैं वो आपस वो बंद हैं। एक जो है वो इलियम से बंद है और जो दूसरा है वो रेक्टम एंड एनल कैनाल के साथ बंद है। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक। मतलब इसमें दोनों साइड में से कहीं भी इसमें कोई भी ओपनिंग नहीं है। At the ileocecal junction is an ileocolic valve that regulate the passage of material from the small to large intestine। यहाँ पे इलियोसिकल जो जंक्शन है इलियोकोलिक वर्व की, उसके थ्रू ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर हुआ, ये जो वर्व होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं ताकि खाना वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जा पाए। ओके। और इसमें एक स्पेशल करेक्टर्स होता है, देखिए, इट बियर ए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ओके। लेकिन ह्यूमन की बॉडी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसका हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं होता। ये हमारे प्राइमेट जो कि हमारे एंसेस्टर थे, उनकी बॉडी से हमारी बॉडी में आया हुआ है, लेकिन इसका कोई भी हमारी बॉडी में फंक्शन नहीं है। आपको पता है पहले जो लोग होते थे वो क्या करते थे? खाने को पका के नहीं खाते थे, कच्चा खाना खाते थे। तो जो हमारे लीव्स वगैरह हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है, तो वो इतनी हार्ड होती है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में क्या होते थे? बैक्टीरिया होते थे जो कि सेलुलेज इंजाइम छोड़ते थे, उसकी वजह से वो सेलुलोज को ब्रेक करते थे और फिर खाना जो था वो डाइजेस्ट होता था। लेकिन अब हम क्या करते हैं? ह्यूमन बींग खाने को क्या करते हैं? अब हम पका के खाते हैं। उसकी वजह से जो सेलुलोज होती है वो तो अब रहती नहीं है। तो इसी वजह से इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता है। ओके। और एक और बात करें, जो सिक्कम जो होता है वो वेरी लार्ज होता है हर्बीवोरस एनिमल में। हर्बीवोरस एनिमल हमारे होते हैं जो कि लीव्स या घास खाते हैं, जैसे काऊ, गॉड वगैरह जो भी हैं। इट सर्व टू डाइजेस्ट सेलुलोज बाय बैक्टीरियल एक्शन। तो यहाँ पे जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो बैक्टीरिया सेक्रेट करता है और उसकी वजह से जो भी सेलुलोज होती है वो ब्रेक हो जाती है। ओके। और ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, कई बार क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, वो यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है और इसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाती है। ओके। तो आइए चलते हैं। कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो दूसरा पार्ट था कोलोन, वो 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है द असेंडिंग कोलोन। इट ट्रैवल अप द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ये देखिए, ये राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में है। दूसरा है हमारा ट्रांसफर कोलोन। इट रन अक्रॉस द एब्डोमेन। ये क्रॉस द एब्डोमेन है। ओके। और थर्ड है डिसेंडिंग कोलोन। ट्रैवल डाउन द लेफ्ट एब्डोमेन। ये देखिए, टर्म डाउन टू द लेफ्ट एब्डोमेन। और फोर्थ है हमारा सिग्मोइड कोलोन। इट इज शॉर्ट कर्विंग ऑफ द क्लोन जस्ट बिफोर द रेक्टम। ये देखिए कर्व है ना, जस्ट बिफोर द रेक्टम, इसको बोल देते हैं हम सिग्मोइड क्लोन। ओके। द बैंड बिटवीन द असेंडिंग एंड ट्रांसफर क्लोन इज कॉल्ड हिपैटिक फ्लेक्सचर। ये देखिए, ये जो बैंड है ना बिटवीन द ट्रांसफर एंड असेंडिंग क्लोन, इसको बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं हम इसको? हिपैटिक फ्लेक्सचर। ये देखिए, ये हिपैटिक यहाँ पे बैंड हुआ है ना असेंडिंग और ट्रांसफर क्लोन के बीच में, इसको बोल देते हैं हम हिपैटिक फ्लेक्सचर। ओके। और जो बेंड है बिटवीन द ट्रांसफर क्लोन एंड डिसेंडिंग क्लोन, इसको बोल देते हैं हम स्प्लेनिक फ्लेक्सचर। ओके जी। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है रेक्टम।
द एडल्ट ह्यूमन रेक्टम इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। द रेक्टम हैज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। द रेक्टम लीड थ्रू 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटीरियर एट द एनस, ये देखिए। और लास्ट पार्ट करें हम एनस की, द लास्ट पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज द एनस। एट द एनस देर आर 2 स्फिंक्टर्स, यहाँ पे 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। एक होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो कि इनवॉलेंट्री है, और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो कि वॉलेंट्री है। आपने देखा होगा जब भी अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम के थ्रू एनस में पहुंचता है तो वहाँ पे 2 मसल्स काम करती हैं। एक होती है इंटरनल मसल और एक होती है एक्सटर्नल। जब एक्सटर्नल मसल काम करेगी तो जो भी हमारी जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो हमारी फीसिस होगी, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इंटरनल मसल ने काम करना शुरू हुआ, इनवॉलेंट्री एक्शन स्टार्ट हुआ, हम उस फीसिस को होल्ड नहीं कर सकते और हमें एकदम से वॉशरूम जाना पड़ेगा। आगे है लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कितनी टाइप की लेयर की बनी हुई है। तो ये 4 टाइप की लेयर की बनी होती है। तो फर्स्ट है हमारे पास म्यूकोजा। म्यूकोजा सबसे पहली लेयर है। इट इज़ ए मेड अप ऑफ सिंपल columnar epithelium tissue. The mucosa of the large intestine is smooth. Many mucus glands secrete mucus. ये देखिए, ये हमारी म्यूकोजा लेयर है और यहीं पे हमारे गॉबलेट सेल, पेंच सेल और स्टेम सेल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, म्यूकस सेल जो होते हैं वो म्यूकस सेक्रेट करते हैं ताकि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मूथ रहे। ओके, सेकंड है सब म्यूकोजा। इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये देखिए, ये सब म्यूकोजा है और किससे बनी है, कनेक्टिव टिश्यू से। एंड कंटेन द ब्लड वेसल एंड नर्व, यहाँ पे ब्लड वेसल एंड नर्व की सप्लाई होती है। थर्ड है हमारे पास सब म्यूकोसा। इट कंटेन मैनी लेयर ऑफ विसरल मसल सेल। विसरल मसल सेल मतलब यहाँ पे देखिए सर्कुलर मसल भी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल भी होंगी, और जब इन मसल की कंट्रैक्शन होगी ना, ये देखिए, ये देखिए, कंटिन्यूस कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल बैंड इन द मस्कुलर। तो इनमें क्या होता है, इन मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से पेरिस्टलेसिस होती है और खाना आगे 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 पुश होता है। फोर्थ है हमारे पास सिरोसा। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। द सिरोसा इज ए थिन लेयर ऑफ सिंपल सुक्योम्स epithelium tissue that secrete watery serous fluid to lubricate the surface of the large intestine. ये क्या करते हैं, वाटरी फ्लूइड secrete करते हैं ताकि ये सरफेस जो है वो कैसे रहे, लुब्रिकेट रहे। एंड प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से भी इसको बचाते हैं। आगे है करेक्टरिस्टिक ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। करेक्टरिस्टिक्स क्या है लार्ज इंटेस्टाइन के, ओमेंटल अपेंडिसिस, स्मॉल पाउच ऑफ पेरिटोनियम फिल्ड विथ फैट। ये देखिए, ये स्मॉल जो पैच है ना, ये पेरिटोनियम का, ये किससे फीड है, फैट से। तो इसको बोल देते हैं हम ओमेंटल अपेंडिसिस। ओके, रनिंग लॉन्गिट्यूडनली अलॉन्ग द सरफेस, और ये ऊपर से नीचे तक देखिए आ रहा है। ओके, और इसमें 3 टाइप की मसल्स होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ मसल, जिनको हम बोल देते हैं टेनिया कोलाई। दे आर कॉल्ड द मीजोकॉलिक फ्री एंड ओमेंटल कोलाई भी बोलते हैं इनको। द टेनिया कोलाई कॉन्ट्रैक्ट टू द शॉर्टन द बाल ऑफ द बाउल प्रोड्यूसिंग सेकुलेशन नोन एंड हेस्टूरा। ये देखिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी ना तो ये वॉल जो होगी लार्ज इंटेस्टाइन की वो शॉर्ट हो जाएंगी एंड प्रोड्यूसिंग सेकुलेशन प्रोड्यूस होगी, और उसको हम बोल देंगे हेस्टूरा। लास्ट आगे हमारी स्लाइड आती है फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन की वो हमें पता है। यहाँ पे क्या होती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स हमारे आयन, यहीं पे हमारे आयन्स की अब्जॉर्प्शन होती है, यहीं पे हमारे वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो यहीं पे अब्जॉर्ब होता है, जो उसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट जो मिनरल बच जाते हैं वो यहीं पे अब्जॉर्ब होते हैं। फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फेसिस, फेसिस की फॉर्मेशन भी यही होती है और फेसिस जो होता है आगे ट्रांसपोर्ट भी यही होता है। केमिकल डाइजेशन बाय गट माइक्रोब्स, आपको पता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बहुत ज़्यादा बल्की होता है, तो उसको जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसकी जो बल्क है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं और उस अनडाइजेस्टेड फूड को खा लेते हैं। ओके, आगे है हमारा फर्मेंटेशन ऑफ सम ऑफ द इनडाइजेस्टिबल फूड मैटर बाय बैक्टीरिया। वही कि वो अनडाइजेस्टेड फूड को खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है वो हल्का बल्कि हो जाता है, उसकी वजह से हमें उसको पास करने में, निकालने में हेल्पफुल रहता है।
कंपोजिशन ऑफ फेसेस। फेसेस जो है हमारी बॉडी में क्वांटिटी देखें तो ह्यूमन जो होता है 150 ग्राम पर डे जो है फेसेस बाहर निकलता है। उसमें अगर हम वाटर की कंटेंट देखें तो 75 होता है और सॉलिड कंटेंट देखें तो वो 25% होता है। कलर देखें फ्रेश टूल का तो ये येलो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन। ओके, इसमें क्या होता है, स्टर्कोबिलिनोजन जो होता है उसकी वजह से हमारा जो टूल्स होता है वो फ्रेश, वो क्या होता है, येलो कलर का होता है। इट इज़ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन आपको पता है हमारा लीवर सेक्रेट करता है और ये क्या होता है, ये एक पिगमेंट होता है। इसकी वजह से ही हमारा जो फ्रेश टूल है वो कैसा होता है, येलो होता है। जब बिलिरुबिन टूटता है तो वो बनाता है स्टर्कोबिलिनोजन। आफ्टर सम टाइम इट टर्न ब्राउन ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन इनटू स्टर्कोबिलिन। जब स्टर्कोबिलिनोजन की जो हवा में ऑक्सीडेशन होती है तो आपने देखा होगा जो हमारा टूल होता है वो येलो से ब्राउन कलर का हो जाता है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर बहुत ही गंदी होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें फिनोलिक कंपाउंड होते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडोल, कैटोल, क्रेसोल, फिनोल एंड H2S। इसकी वजह से जो हमारे स्टूल का जो स्मेल होती है वो बहुत ही गंदी होती है। तो हमने इस वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स पढ़े, फंक्शन पढ़े, उसकी लेयर पढ़ी, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, उसके फंक्शन पढ़े। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।